गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए कंपनी अकाउंट्स के दूसरे वीडियो की तरफ, वीडियो नंबर 2। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इशू ऑफ शेयर प्रोसेस एंड रिलेटेड टर्म्स। शेयर का जो इशू होता है वो किस तरीके से होता है, और इशू ऑफ शेयर जो होता है उसका प्रोसेस क्या है, कंपनी किस तरीके से शेयर्स को इशू करती है, और उस इशू में कितने सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज तक अभी तक जाने नहीं हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू हेल्प अस। सो फ्रेंड, इशू ऑफ शेयर्स, स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर का मतलब हम लोग जानते हैं कि वो छोटी इकाई जिसमें कंपनी अपने कैपिटल को डिवाइड करती है ताकि ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और लोगों से फंड जनरेट हो सके। शेयर हैज़ नॉमिनल और फेस वैल्यू। हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। एक शेयर अगर 100 रुपये का है तो वो एंड ऑफ द डे फ्रॉम बिगिनिंग एंड टिल द एंड उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसकी फेस वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है। प्रीमियम इज द, ये सारे टर्म्स हैं जो आपको आगे मिलने वाले हैं। प्रीमियम इज द अमाउंट एक्सीडिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। और अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा कभी है, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है और मैं कस्टमर से 12 रुपये की डिमांड कर रहा हूँ, शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से, तो ये जो 2 रुपया है वो शेयर प्रीमियम, वो प्रीमियम की कैटेगरी में आएगा, उसको प्रीमियम बोला जाएगा। शेयर का जो इशू होता है हम लोग पार पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस हैं। तो पार का मतलब क्या होता है, 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये पे इशू करना, दैट इज इशूड एट पार। प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में इशू करना, दैट इज शेयर इशूड ऑन प्रीमियम। और डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपये के शेयर को 9 रुपये में इशू करना, दैट इज इशू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट। इतना आप समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं इशू ऑफ शेयर्स में। तो इशू ऑफ शेयर में जो सबसे पहली घटना होती है वो होती है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी को अपना शेयर मार्केट में उतारना होता है अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर जो विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, तो ये लोग कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस पहले रिलीज करती है, इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक विच कंटेन द नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स। प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट होता है जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया जाता है, और उसमें कंपनी से रिलेटेड जो कि इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टर को जानने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें उपलब्ध होती है। डिटेल्स मतलब डिटेल्स अबाउट द पास्ट रिकॉर्ड, कंपनी ने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन है, कंपनी के मेजर इन्वेस्टर्स कौन हैं, और रीज़न बिहाइंड इशू ऑफ शेयर्स और फंड जनरेशन। और ये जो शेयर इशू किया जा रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, इस फंड जनरेशन का क्या मतलब है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उनके कंपनी के शेयर्स में तो उसको एक अनुमानित क्या रिटर्न उसको मिलने वाला है उसके इन्वेस्टमेंट पे। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसके बाद उस प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड होता है जिसको जो भी इन्वेस्टर होता है उस फॉर्म को फाड़ता है, उसको फिलअप करता है और कंपनी के पास रिप्लाई करता है विथ द एप्लीकेशन मनी। कंपनी जो जितने भी पैसा एप्लीकेशन पे देने के लिए कहती है उतना पैसा उसमें जोड़ के आपको उस फॉर्म को भेजना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरीके से कंपनी इशू करेगी तो मैं कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। एप्लीकेशन मनी इज पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। जो भी शेयर का हिस्सा होता है, शेयर का जो फेस वैल्यू होता है 10 रुपये का अगर है और 2 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे चाहिए, बाकी 8 रुपये मुझे बाद में लेने हैं, तो वो 2 रुपये हम एप्लीकेशन मनी के रूप में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेड
हम लोग लेते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारे पास सारे एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो हम उस शेयर्स का अलॉटमेंट करते हैं। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड द कंपनी मे प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अगर हमारे पास एप्लीकेशन कम आए हैं हमारे इशू करने शेयर के इशू करने में, मैंने 10,000 शेयर इशू किया, मेरे पास सिर्फ 8,000 के अगर एप्लीकेशन आए हैं तो मैं सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उस 8,000 शेयर्स को मैं अलॉट कर दूंगा। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज whom द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। जिसको शेयर मिला है उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट डिस्पैच किया जाता है। When allotment is made, it results in a valid contract between the company and the applicant, who now become the shareholder of the company. और अलॉटमेंट के होते ही कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो एक शेयर होल्डर की तरफ कंपनी में जुड़े हुए हैं। Now with this diagram I am trying to explain the process of issue of share. You can see हम लोग इशू ऑफ शेयर करते हैं, शेयर इशू करते हैं, उसके बाद हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है। और ये एप्लीकेशन जो रिसीव होती है वो 4 तरीके की एप्लीकेशन हमें रिसीव हो सकती है। एक फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर्स के लिए मैंने जितने शेयर मैंने इशू किए हैं उन सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमें मिल गया है। दूसरा, जितने शेयर के लिए मैंने अप्लाई किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मुझे प्राप्त हुए उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जितना सब्सक्रिप्शन, तीसरा जो कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर मैंने 100 शेयर्स इशू किए हैं और मुझे सिर्फ 90 शेयर्स के सब्सक्रिप्शन मिले हैं तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसी अंडर सब्सक्रिप्शन में एक टर्म आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और जब हमें सब्सक्रिप्शंस हमारे पास जब एप्लीकेशन रिसीव होता है और जिन एप्लीकेशंस को हम लोग रिसीव कर लेते हैं, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है आपको विजुअलाइज कराने का कि इशू ऑफ शेयर का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है। और इन सारे कंडीशंस में फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर, अंडर सब्सक्रिप्शन, हर जगह अकाउंटिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो हम लोग चीज़ों को आगे जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिस्कस करूँगा तो उन सारी चीज़ों को मैं कंसिडर करूँगा। अब देखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि एक कंपनी ने अगर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो उन शेयर्स में कितना शेयर सब्सक्राइब्ड होना चाहिए और कितना शेयर सब्सक्राइब्ड होने के बाद कंपनी उसको शेयर्स उनको अलॉट करने की अधिकारी है। इसके लिए 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स हैं हमारे पास। पहला कंपनी एक्ट की रूलिंग्स और दूसरा सेबी की रूलिंग्स। जब भी इस ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे सेबी और कंपनी एक्ट एक दूसरे के आमने सामने हो तो वहाँ पे हम लोग किसको फॉलो करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेबी को फॉलो करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और है सेबी के साथ कि सेबी के रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए होते हैं, न कि अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। और तो इसीलिए जाहिर सी बात है कंपनी जो भी एक्ट कंपनीज एक्ट जो भी है वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए हो सकता है और सेबी हमारा लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड मतलब जो भी शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं। अब कंपनी एक्ट क्या कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कि वो मिनिमम अमाउंट जो कि कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि हमें कंपनी की किसी एक स्पेशल ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हमें कम से कम इतना पैसा चाहिए, वो अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है कंपनी के अनुसार। और इसे हमें प्रॉस्पेक्टस में मेंशन भी करना होता है। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उस प्रॉपर्टी की पूरी कीमत, मान ली 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो मैं 10 लाख रुपया पब्लिक से लेना चाहता हूँ, या फिर मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए की ज़रूरत है पब्लिक से, तो ये अमाउंट कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करेंगे और उसको
पब्लिश करेंगे अपने प्रोस्पेक्टस में कि इस काम के लिए मुझे इतने फंड की ज़रूरत है, इसके लिए मैं शेयर इशू कर रहा हूँ। फिर और भी कई तरीके के जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, या फिर कमीशन है, शेयर इशू करते समय अगर कोई कमीशन देना पड़ता है उसके लिए कोई है, या फिर कोई रिपेमेंट ऑफ लोन है, जो मैंने लोन लिया है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या फिर इन एक्सपेंसेस को या कमीशंस को पूरा करने के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए। तो जो भी मिनिमम अमाउंट डायरेक्टर्स तय कर देंगे, वो उतना अब सब्सक्रिप्शन अगर हमारे शेयर से आ रहा है तो हम लोग इशू ऑफ शेयर के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सेबी ने इस रूल को और शॉर्ट किया और सीधे एक हमें नंबर दिया कि अगर 90% से कम इशूड शेयर्स का सब्सक्रिप्शन होता है तो वी कैन नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। हम लोग शेयर इशू के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, वहीं पर उसको डिच कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। अगर 85% शेयर्स को सब्सक्रिप्शन मिला है तो हम वहाँ पे शेयर्स के आगे आगे की प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। और यही वजह है कि ब्रोकरिंग हाउसेज, या फिर ये जो कमीशन वगैरह हम लोग देते हैं, ऐसे हाउसेज होते हैं जो हमारे कोई कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के कंडीशन से बचने के लिए वो सारा वो सारे शेयर्स को वो फर्म खरीद लेती है, और फिर वो फर्म अपने हिसाब से अ, उसको अंडरटेक कर लेती है और फिर उसको अपने हिसाब से ट्रेड करती है। तो जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन वो पार कर जाती है। तो इसको बोलते हैं अंडरटेकर्स कमीशन बोलते हैं इसको। इसके बारे में हम लोग आगे अभी और डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारे इस वीडियो में। आप लोग नोट्स बनाते रहें एंड गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टार्ट गिविंग मी फीडबैक, और कोई भी कन्फ्यूजन अगर है मेरी एक्सप्लेन की गई चीज़ों में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।